गुड आफ्टरनून बच्चों लोग। आज हम लोग हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। एक क्वेश्चन आपके जेई मेंस में आना ही है और जेई एडवांस में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि ये चैप्टर बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन आते हैं और बनते भी है, इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, हमको इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है बेटा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली इसके बेसिक चीज़ें भी पढ़नी है कि भाई ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, और इससे क्वेश्चन पूछ दिया मतलब आपसे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं है। एक चीज़, और दूसरी चीज़, ठीक है, इसमें बेटा क्या बोलेगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पूछेगा एडवांस में, मेंस में अभी ये सिलेबस में नहीं है। फिर पढ़ेंगे बेटा सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे रेड्यूसिबल, सेपरेबल, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा होमोजेनियस, फिर हम पढ़ेंगे एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर को देखो हमने ब्रीफ कर दिया कहाँ से क्या चीज़ें आती है क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है बेटा, जैसे कि हम कोई भी आपके पास कोई फंक्शन है, जितने टाइम्स हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं वो कहलाता है हमारा ऑर्डर। तो ध्यान देना, जो हाईएस्ट आपका डिफरेंशिएशन हुआ है उस एक्सप्रेशन पे, ठीक है, उस फंक्शन पे, वो कहलाएगा उसका ऑर्डर, सीधी सी बात। ठीक है, अब डिग्री, यदि मैं बात करता हूँ किसका, डिग्री का, तो ध्यान देना बेटा डिग्री क्या होता है। जैसे आपके पास कोई एक्सप्रेशन है ना, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है डिफरेंट, ठीक है, लेकिन उस एक्सप्रेशन पे कम से कम एक सिंगल ऑर्डर का क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, कोई भी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं लेकिन उस एक्सप्रेशन पे dy बाई dx एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे dy बाई dx एग्जिस्ट करेगा हम उसके पावर को देखेंगे, मतलब उसके डिग्री को देखेंगे। जितनी डिग्री होगी वही डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी आपको डिग्री की बात करेगा तो आप इक्वेशन को देखिए, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है उसका पावर को देखिए। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, और उसका पावर क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, तब उसका हम डिग्री डिफाइंड कर पाएंगे। यदि वो पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, एक्सप्रेशन या इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है, तो वहाँ पे हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, बट ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक चीजें समझ में आई। ओके, अब यहाँ पे देखो आपने 5 एग्जाम्पल्स हमने लिया है, इसमें से डिग्री कौन है, ऑर्डर कितना है। अच्छा, एक चीज और, डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान देना बेटा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे आपका dy बाई dx क्या करे बेटा, एग्जिस्ट करे। ठीक है, वैसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं या वैसे इक्वेशंस को बोलते हैं बेटा हम डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये दिमाग में बैठ गया। अभी देखो ये एक्सप्रेशन है बेटा, एक्सप्रेशन ना बोल के सीधा इक्वेशन नहीं बोलो, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है। अभी देखो बेटा, यहाँ पे dy बाई dx ढूंढो, ये है बेटा, और dy अपॉन dx भी यहाँ है, dx स्क्वायर भी यहाँ है। तो हाईएस्ट टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसमें कितने बार हुआ डिफरेंशिएशन, 2 बार हुआ। ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ मतलब ऑर्डर क्या है बेटा, 2 है। यदि ऑर्डर 2 है, अब बात करेंगे डिग्री का, तो सबसे पहले देखो बेटा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये। ठीक है, और हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन हुआ है, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, ठीक है, उसका पावर देखो, उसका पावर कितनी मतलब 1 है, तो डिग्री क्या हो गया बेटा 1। अब दूसरे को छोड़ दो थोड़े समय के लिए, तीसरे में आओ। इस एक्सप्रेशन पे बेटा, इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, dy बाई dx हाँ है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है बेटा, मतलब कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ देखो सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा 1। यदि ऑर्डर 1 है तो डिग्री क्या होगा बेटा, ध्यान देना, ऑर्डर के पावर तो देखो 1 है, तो आपके पास डिग्री क्या होगा बेटा 1। ओके, देन नेक्स्ट
नंबर 4 में आओ। ओके, यहाँ पे d2y है और dx स्क्वायर है, यहाँ dy/dx है। इस एक्सप्रेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसलिए ऑर्डर क्या होगा बेटा 2। तो डिग्री क्या होगा बेटा, इसका डिग्री ध्यान देना, जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है उसका पावर क्या बेटा 1 है, इसलिए डिग्री 1 होगा। अब वापस आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में आने के बाद एक चीज समझ में आया बेटा कि मैंने आपको बताया ना कि भाई अपने को क्या चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए डिग्री में, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन चाहिए और डिग्री फ्रैक्शन पे नहीं चाहिए। ये डिग्री फ्रैक्शन पे नहीं चाहिए, इसका मतलब 110% पहले उसको बनाना पड़ेगा। कब बनाओगे, जब ऐसा पावर दिखेगा। एक काम करो, बोथ साइड ना पावर 4 कर दो, बोथ साइड क्या करो बेटा, पावर 4 करो। जैसे पावर 4 करोगे ये 1/4 × 4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बेटा पावर 4, ये दोनों कैंसल। और जैसे कैंसल हुआ बेटा देख लीजिए पावर क्या हो गया आपके पास, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव इंटीजर में। अब यहाँ पे ऑर्डर का तो कोई टेंशन ही नहीं था, ऑर्डर 2 है, तो डिग्री कितना होगा बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर वाले ठीक है टर्म्स का पावर देखो क्या है बेटा 4 है, मतलब डिग्री क्या होगा 4। यहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ बेटा, कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार, तो 3 होगा ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री क्या होगा, कई बच्चे बोलेंगे सर डिग्री 1 होगा, ठीक है। तो मैं एक चीज पूछूंगा बेटा, जब यहाँ पे डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा था, मैं जब बता रहा था, तो यहाँ क्या था बेटा, सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को किसमें, पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं, एक्सपोनेंट है बेटा ये, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा जहां भी एक्सपोनेंट होगा वहां पे डिग्री क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइंड होगा, नोट करिए। चलो अब आगे बढ़ते बेटा, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल सा ओके क्वेश्चन, एक काम करो चलो क्वेश्चन बाद में लेते हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देना, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक पढ़ना है अपने को, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, ध्यान देना। यदि आपके पास कोई भी एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, क्या गिवन है बेटा, फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइन का बेटा y = mx, ये भी तो फैमिली ऑफ कर्व ही है, ठीक है। यदि ये गिवन है, यदि बेटा मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, क्या करें बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया बेटा, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये दिमाग में भी ये रखेगा सर कि सर जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमको तो पता है एक और प्राणी आता है जो कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, जो कि इंटीग्रेशन होता है। वो ये बोलेगा सर क्या हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो क्या मुझे फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। मैं बोलूँगा बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यदि कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, यदि उसका आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो 110% आपको मिलेगा
फैमिली ऑफ कर्व। क्या मिलेगा बेटा? फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, अभी मैंने आपको बोला ना एग्जाम्पल क्या है, y = mx। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आप पहला काम क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे, और जैसे मानोगे बेटा ये तो मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो एक कार्य करो। मैंने आपको क्या बताया, कोई फैमिली ऑफ कर्व है ना बेटा, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, वहां से उसको डिफरेंशिएट करो। तो चलो भाई डिफरेंशिएट करो, तो dy/dx = m, x का क्या होता है बेटा 1, तो यहाँ से क्या मिला, dy/dx = m। ओके, ये आपके पास आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ये बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करो, ठीक है, वो कैसे डिफाइन होता है, कोई भी इक्वेशन में यदि dy/dx अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है, एक काम करते हैं, नॉर्मल से इक्वेशन है, यदि वहां पे dy/dx पहुंच गया, अपना काम खत्म। और बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके पास कांस्टेंट है उसको रिमूव करना है, जो भी कांस्टेंट है उसको क्या करना है बेटा, रिमूव करना है। कहां से, ओरिजिनल इक्वेशन से। ठीक है भाई, यहाँ कांस्टेंट क्या है, m है, तो m को रिप्लेस किससे करेंगे बेटा, dy/dx से, तो यहाँ मिला y = dy/dx × x। ये हो गया बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कई लोग के दिमाग में आएगा, सर हम कितने बार डिफरेंशिएट करें, मैं बोलूँगा बेटा जितना आपके पास क्या है कांस्टेंट है, उतने टाइम क्या करो बेटा, डिफरेंशिएट करो, उतने टाइम क्या करो आप, डिफरेंशिएट करो। यहाँ कितना बेटा, 1 है, तो 1 बार डिफरेंशिएट होगा, 2 होगा, 2 का मतलब समझ गया ना, तो 2 बार होगा। ठीक है, जब तक वहां से आप ध्यान देना कांस्टेंट को रिमूव नहीं कर सकते, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म लिखना हमेशा, सेटिस्फाइड by the system of parabolas y square is equal to 4ax plus a is। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन है बेटा, वो आपके पास है y² = 4ax plus a। ये इसको क्या मानना है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले ये मानने के बाद आप ये बताइए इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये बताइए। यहाँ देखिए कितने नंबर कांस्टेंट है, 1 है बेटा, इसका मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे ये क्या हो जाएगा बेटा, 2y dy/dx = 4 है, तो कांस्टेंट है बेटा, x का 1 आएगा और a का आ जाएगा बेटा 0। तो यहाँ से 2y dy, अच्छा dy/dx को एक काम करते बेटा, इसको y1 मान लेते हैं, = 4 है, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या है, y1/2। अब जैसे ही आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई है, अब क्या करोगे, इसको रिप्लेस करोगे बेटा, जैसे यहाँ किए, उठाओ यहाँ रखो, तो y² = 4y y1/2 फिर x plus y1/2। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते चलिए। ठीक है, उसके बाद अपने को इक्वेशन चाहिए बेटा, तो देखो यहाँ से 2 से 4 मतलब कैंसिल हो गया बेटा। अब देखो यहाँ क्या क्या होगा आपके पास, ठीक है, ये हो गया बेटा आपके पास, देखते चलिएगा y², ठीक है, और कहीं कैंसिल हो गया, हाँ भाई ये भी तो कैंसिल हो रहा है बेटा, y से y कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या मिला बेटा, y = 2y1 x plus y y1/2।
यहाँ तक आ गया बेटा। अब आगे कार्यक्रम क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास ये आएगा, ठीक है, आप सबको एक साइड लेके चले जाइए। क्या करिए बेटा, एक साइड लेके जाइए। एक साइड ले जाने से पहले एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है, फिर हो जाएगा बेटा y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो y1 का स्क्वायर प्लस 2xy1 माइनस y इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा क्या क्या हुआ? ये आपका आंसर। मैं आपको रिपीट करता हूँ क्या करना है। आपके पास कोई भी एक फैमिली ऑफ कर्व है और ये बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहले उसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। 1 मानने के बाद यहाँ देखो नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या है, 1 है। ए ही तो कांस्टेंट है बेटा। अब उसको क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट करो। आफ्टर डिफरेंशिएशन करने के बाद द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आने के बाद आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में ले जाके रिप्लेस कर दो, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको। आफ्टर रिप्लेसमेंट करने के बाद नॉर्मल आप सिंपलीफाई करो। आफ्टर सिंपलीफिकेशन के बाद देखो ये एक्सप्रेशन या इक्वेशन जनरेट होगा और उसको आप ऑप्शन से मैच कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो आपको पढ़ना है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमको जो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने किया बेटा अभी, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारे सिलेबस पे नहीं है, मेंस के सिलेबस में 2024 में, फिर भी मैंने बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। जिसमें हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम पढ़ेंगे बेटा होमोजीनियस, फिर हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम पढ़ेंगे बेटा इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम यहाँ पे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करने जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, देन सेपरेबल से पूछा जाता है, देन होमोजीनियस से, ठीक है। अब देखो जब वेरिएबल सेपरेबल की बात करेंगे तो ये भी आपके पास 3 टाइप्स में स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की हम बात करते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है, रेड्यूसिबल होमोजीनियस, जहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे y को vx से और x को vy से हम रिप्लेस करेंगे। और ये जो है बेटा ये दिखेगा dy by dx ऑफ प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x का फॉर्म। जहाँ हम if निकालेंगे, if क्या होता है बेटा, आपके पास e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। फिर बेटा हम देखेंगे सॉल्यूशंस, जहाँ if into y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x i ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। ये 3 चीजें आप यहाँ पे स्टडी करोगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से पूछा जाता है। अभी देखो 1 by 1 हम सब पे डिस्कस करते हैं बेटा। वेरिएबल सेपरेबल में हम बात करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले जो डिस्कशन में आने वाली चीज है बेटा, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से ही बताता हूँ, ठीक है। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो
बात करेंगे वेरिएबल। देखो क्वेश्चन ये बोलता है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास है बेटा ln dy अपॉन dx 3x प्लस 4y विथ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप कोशिश ये करना है, क्या हम पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स है उसको सेपरेट कर सकते हैं क्या, मतलब x को x dx के साथ, y को dy के साथ अपन ऐसे सेपरेट कर सकते हैं क्या, पहले ये देखते हैं। ठीक है, अभी देखो बेटा, यहाँ लॉग है भाई, लॉग है मतलब एक चीज और, dy बाई dx के सामने ना बेटा 1 चाहिए, ऐसा समझो, उसके कोएफिशिएंट क्या चाहिए 1। अभी मैं एक काम करता हूँ, बोथ साइड में एंटी लॉग ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू e के पावर में 3x प्लस 4y। आगे फर्दर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ओके, यदि मेरे पास एक्सपोनेंट है बेटा, और एक्सपोनेंट में जो पावर है आपस में एडिशन में है, तो जो बेस है उसको मैं सेपरेट करते हुए मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ भाई, तो अपन इसको बचपन में पढ़ते आए हैं, ये हो गया। अब देखो क्या आगे और इसको फर्दर मैं सेपरेट कर सकता हूँ क्या, हाँ भाई देखो, एक काम करता हूँ, dy यहीं रहने दो, जो y वाला टर्म है उसको शिफ्ट कर दो बेटा, dy के साथ मर्ज कर दो या फिर उसके साथ ले आओ। सिमिलर वे में e के पावर में 3x है बेटा, dx को ट्रांसफर कर दो। ये होने के बाद ना जैसे सेपरेट हो जाएगा, आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, e के पावर माइनस 4y। अब इसके लिए तगड़ा आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन तो बहुत तगड़ा ही होना चाहिए इसके लिए। इधर क्या हो जाएगा बेटा, e के पावर में 3x dx। अब e के पावर में माइनस 4y का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e के पावर में माइनस 4y अपॉन माइनस 4, यही होगा, इज इक्वल टू e के पावर में 3x अपॉन 3। याद रखो बेटा, ये कौन सा इंटीग्रेशन हो रहा है आपका, इंडेफिनाइट है, मतलब c आएगा। अब ध्यान देना, जैसे ही आया बेटा, अपना दिमाग की बत्ती फिर से चल गई। हमेशा याद रखना कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। देखो ये सॉल्यूशन है ना, ठीक है, और ये जैसे सॉल्यूशन है जहाँ पे सी है बेटा, इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब सी नहीं आएगा बेटा, इसका मतलब कौन नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। यदि सी नहीं आएगा तो भाई सी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो आपके क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ देखो बेटा, इसका क्या मतलब है भाई, ये वैल्यू ऑफ x है आपके पास, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट अप करो तो y की वैल्यू भी क्या है बेटा, 0 है। तो ये हो गया आपके पास -4, यहाँ हो गया जाएगा बेटा e के पावर में 0.3 प्लस c। तो यहाँ देखो आपके पास -1/4 है बेटा, और ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू सॉरी प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आएगा, 1/4 1/-3। तो यहाँ से बेटा एलसीएम आएगा 12, -3 आएगा बेटा, प्लस -4 आएगा, तो क्या आएगा, -7/12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, e के पावर में -4/4 इज इक्वल टू e के पावर में 3x/3 -7/12। जहाँ भी आपका c हटेगा वो कहलाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, और यही क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है आपके जेईई मेंस में। ठीक है, आप नोट करिए।
ओके ओके, एक मिनट, उल्टा हो गया। ओके, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जनरल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने उल्टा बता दिया, ठीक है, मिस्टेक, ठीक, करेक्ट करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि जेईई में 2021 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, एक dy by dx is equal to 2 के पावर में x प्लस वाई माइनस 2 के पावर में x अपॉन 2 के पावर में y ऑफ 0 की वैल्यू बेटा 1, देन y ऑफ 1 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, y ऑफ 1 की वैल्यू अपने क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा ध्यान देना। देखो सबसे पहले बेटा यदि सेपरेट होते रहेगा तो क्या, तो सेपरेट, तो dy अपॉन dx है यहाँ पे। यहाँ देखो बेटा अपन वही फंडा अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो 2 के पावर में y, यहाँ से क्या बेटा 2 के पावर में x कॉमन है तो क्या मिलेगा? 2 के पावर में y माइनस 1 अपॉन 2 के पावर में y। अब बेटा क्या सेपरेट कर सकते हैं क्या? देखो 2 के पावर में y अपॉन 2 के पावर में y माइनस 1 dy बच गया बेटा, इधर 2 के पावर में x dx हो गया। जैसे सेपरेट होगा बेटा आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। आफ्टर यहाँ पे क्या करिए बेटा, इधर टेंशन नहीं है, 2 के पावर में x अपॉन ln 2 प्लस c। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला है, 1 के पावर में x का इंटीग्रेशन। इधर थोड़ा सा तिगड़मबाजी करना पड़ेगा। तो क्या है बेटा, 2 के पावर में y माइनस 1 को मान लो t, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में y, नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा इनटू ln 2 बनेगा बेटा। ठीक है, और इधर हो जाएगा dy इज इक्वल टू dt। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ बेटा अपने पास dy के प्लेस में, अच्छा 2 के पावर में y और dy के प्लेस में क्या लिखेंगे? dt अपॉन ln 2 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ln 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो। ठीक है, ये हो जाएगा dt अपॉन t। अब dt अपॉन t का मतलब क्या है बेटा? ये हो जाएगा ln t इज इक्वल टू 2 के पावर में x अपॉन ln 2 है बेटा प्लस c। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। अब आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे बेटा 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन ln 2 है। ठीक है, वैल्यू पुट अप करो बेटा ln, ठीक है 1 अपॉन ln 2, ओके ln
2 के पावर में y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर में x अपॉन ln 2 प्लस c। ये हो गया बेटा आपका जनरल सॉल्यूशन। अब जैसे जनरल सॉल्यूशन आ गया बेटा, अगला कार्यक्रम क्या होगा, अपने को चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ देगा बेटा, तो क्या किया है ध्यान दीजिएगा, y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो ln 2 के पावर 1 माइनस 1 अपॉन ln 2, इधर देखो बेटा 2 के पावर में 0 अपॉन ln 2 प्लस c। ठीक है, अभी देखो देखने वाली बात क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये वैल्यू 0 हो गया तो c की वैल्यू आएगा माइनस 1 अपॉन ln 2 आ गया। यदि c की वैल्यू आ गई तो बेटा यहाँ पुट अप करो तो 1 अपॉन ln 2, फिर ln, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2 के पावर में y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर में x अपॉन ln 2 माइनस 1 अपॉन ln 2। यस, ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया, सभी में सेम है, तो यहाँ बचेगा ln 2 के पावर में y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर में x माइनस 1। ये हो गया बेटा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया y ऑफ 1, मतलब x की वैल्यू 1 पुट अप करो तो y की वैल्यू क्या आएगा, ये पूछा गया। तो ln 2 के पावर में y माइनस 1, तो 2 के पावर में 1 माइनस 1, तो ये आंसर है बेटा 1। तो 2 के पावर में y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर में 1। ठीक है बेटा, और जैसे 2 के पावर में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर में 1 प्लस 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा ln, ध्यान देना, ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने से ना बोथ साइड लॉग ले लो, तो y, ठीक है, log 2 इज इक्वल टू log e प्लस 1। अब एक काम करो बेटा, बेस 2 ले लो क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाता है बेटा 1, y इज इक्वल टू log 2 e प्लस 1। ये इसका फाइनल आंसर है जेईई मेंस 2021। ठीक है, नोट करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के सॉल्यूशंस में जो कि होमोजीनियस है। ठीक है, ओके, होमोजीनियस से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें बेटा, ठीक है, मोस्टली आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं, मैं डायरेक्टली इसके एक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या करना है। देखो क्या है आपके पास, ठीक, यदि आपके पास मैं काम करता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब ये होता है बेटा कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, कोई भी इक्वेशन दिया गया है, ईच एंड एवरी टर्म्स में क्या होना चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे इसको आप फर्दर यदि ओपन भी करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखते जाओ, माइनस वाई एक्स, फिर चलो माइनस बाहर रखो, वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर। देखो बेटा इस टर्म पे भी डिग्री कितना है 2, कंबाइंड करने के बाद यहाँ देखो बेटा ऑलरेडी 2 है, ये भी 2, मतलब ये होमोजीनियस है। यदि आपके पास ये होमोजीनियस है बेटा, तो जब भी आपके पास होमोजीनियस आएगा आपको पहला कार्यक्रम क्या करना है, एक्चुअली ध्यान देना इसका यूज कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, ध्यान देना। यदि हम यहाँ पे कोई इम्प्लीसाइड फंक्शन मिल गया तो बेटा एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते और उसमें भी डिग्री सेम है तो हम होमोजेनियस मेथड लगाते हैं। तो मेथड क्या बोलता है, मेथड ये बोलता है यदि dy by dx गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में dy by dx अवेलेबल है तो y को रिप्लेस करो v ऑफ x के साथ, ठीक है, और dy by dx को भी रिप्लेस करना हो तो वहां पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया बेटा, ठीक है। तो यहां से आप dy by dx के प्लेस में लिखोगे v प्लस x dv अपॉन dx, तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस x dv अपॉन dx। इधर क्या हो जाएगा बेटा, जहां जहां आपके पास y है वहां लिखोगे vx प्लस, ठीक है, x प्लस vx अपॉन x स्क्वायर। अब देखो बेटा ये दोनों कैंसिल हो गया यहाँ से और ये भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आपको क्या मिलेगा माइनस बी 1 प्लस बी। फर्दर इसको ओपन करने के बाद माइनस बी स्क्वायर मिला, ठीक है, अच्छा ये बी है। तो यहाँ से देखो x dv अपॉन dx क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b, ये मिल गया बेटा, ठीक है। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट कैसे होगा बेटा, ध्यान देना, dx अपॉन x बनेगा और यहाँ से dv अपॉन क्या मिलेगा बेटा आपको v स्क्वायर माइनस 2v, ये मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है बेटा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। एक मिनट में मार्कर चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही आ गया बेटा, इसका क्या हो जाएगा ln x प्लस सी। यहाँ देखो आप माइनस कॉमन ले लो और नीचे देखो बेटा dv अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्या बेटा dv अपॉन क्वाड्रेटिक है। अब एक काम करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो परफेक्ट स्क्वायर में जब कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, ध्यान देना, dv अपॉन, सीधा इसको लिख देता हूं v प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। चाहो तो आप ओपन करके देख सकते हो कि आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है। अभी देखो बेटा ये कैसे दिख रहा है आपके पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके लिए क्या होता है बेटा आपके पास 1 अपॉन 2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। हमने आपको पूरा फार्मूला भी बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, माइनस ln के सामने रखेंगे बेटा 2a, a की वैल्यू क्या 1, v प्लस 1 माइनस 1, v प्लस 1 प्लस 1, इधर क्या बेटा ln x प्लस c है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या क्या मिलेगा बेटा, आप चाहो तो सबको एक साइड लेके आ सकते हो, ठीक है। तो एक साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा ln x प्लस 1 अपॉन 2 ln v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस c। तो माइनस c को प्लस भी लिख सकते हो। ये हो गया बेटा आपका जनरल सॉल्यूशन। अब आपको यदि पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए रहेगा तो वहां कुछ ना कुछ दिया जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक। आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। आज की क्लास बस इतनी ही। कल हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे रेड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे कल की डेट पे, ठीक है। थैंक यू।